दोस्तों, आज की जो कहानी है हमें भेजे है ये भाई साहब ने। इनका नाम है सुशांत। इनके जिंदगी में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी थी जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आज की कहानी में जो सुनाने जा रहा हूँ इन भाई साहब की कहानी है। ये कहानी 10 साल पुरानी है। सुशांत भाई गांव में खेती का काम करते थे। एक छोटा सा परिवार। इनकी जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रहा था। एक बार इन्होंने अपनी जमीन पर गेहूं का खेत लगाया था। उस साल फसल बहुत अच्छा हुआ था। अच्छी तरह से गेहूं निकल कर आए थे। मगर समस्या ये था कि रात होते ही आसपास के जंगली हाथी वहां आकर गेहूं के जो फसल था उसको तबाह कर देते थे। इस बात को लेकर सुशांत भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। इसीलिए सुशांत भाई अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर, उनका भी गेहूं का खेती था, सब मिलकर ये डिसाइड किए कि रात को सब मिलकर जाकर गेहूं का रखवाली करेंगे। अगर खेत में ये लोग रहेंगे तो शायद वो जंगली हाथी डर के मारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये सोचकर सुशांत भाई और उनके 5-6 दोस्त सारे मिलकर रोज जाते थे, रात को खेती में सोते थे। सुशांत भाई अपने खेती के बाहर एक छोटा सा घर भी बना लिए थे। रात को वहां जाकर वो सोते थे। एक बार की बात है, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा, ठंडी ठंडी लहर बह रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। सुशांत भाई अपने घर से दूर खेती में खाट लगाकर उसमें सोए हुए थे। सुशांत भाई का खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण तालाब का पानी पूरी तरह से भर गया था और खेत में घास भी बहुत ज्यादा हो गए थे। उसके कारण अंधेरे में ये सब जगह बहुत ही डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ भी थे। हवा बहने के कारण उस पेड़ का आवाज बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर भी सुशांत भाई अपने वो जो झोपड़ी बनाए थे खेत के बाहर, वहां खाट डालकर आराम से सोए हुए थे। सुशांत भाई का एक कुत्ता भी था जो उन्होंने अपने साथ रात को खेती में उसको लेकर भी जाते थे। उस दिन रात को 1 या 2 बजा होगा। अंधेरे रात में वो कुत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। कुत्ते का आवाज सुनते ही सुशांत भाई का नींद टूट गया। उनको लगा कि शायद जंगली हाथी उनके खेत में आ गया है। इसके कारण कुत्ता देखकर उन्हें भौंक रहा है। सुशांत भाई का जो 4-5 दोस्त थे वो लोग अपने खेती में सोए हुए थे, जो सुशांत भाई से बहुत ज्यादा दूर थे। उस वक्त लाइट का कोई सुविधा नहीं था। उस वक्त खेती पर सुशांत भाई लांठन लेकर गए थे। कुत्ते का आवाज सुनते ही सुशांत भाई उठकर खड़े हो गए और अपने पास में रखे हुए लांठन को जलाकर खेती की चारों ओर घूमने लगे। उन्हें कोई भी हाथी दिखाई नहीं दिया। मगर बात यह था कि वो कुत्ता अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। कुत्ते को देखकर सुशांत भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुत्ता किसको देखकर भौंक रहा है। उन्होंने आवाज देते हुए उस कुत्ते के पास गए उसको चुप कराने के लिए। वो बहुत ज्यादा कोशिश किए उस कुत्ते को चुप कराने के लिए, मगर वो कुत्ता चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार उस झोपड़ी को देखकर भौंकता ही जा रहा था। जिस झोपड़ी के अंदर सुशांत भाई अपनी खटिया डालकर सोए थे, उस झोपड़ी को देखकर वो कुत्ता बार बार भौंकते ही जा रहा था। सुशांत भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कुत्ता उस झोपड़ी को देखकर भौंक क्यों रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए सुशांत भाई लंठन को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने उस झोपड़ी के पास जाकर जो नजारा देखे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो नजारा देखकर उनके माथे से पसीना निकल आया, इनके हाथ पैर कांपने लगा था। उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर जिस खटिया पर उन्होंने सोए हुए थे, उस खटिया में एक औरत बैठी हुई थी। उसकी लंबी लंबी बाल, उस औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उस औरत की लंबी लंबी बाल उस शक्ल को ढक रहा था। वो औरत सफेद कलर का कुछ पहनी हुई थी जो दूर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सुशांत भाई ये सब नजारा देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगा था। वैसे तो सुशांत भाई बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है, मगर उस रात का वो नजारा देखने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बड़े ही हिम्मत करके लांठन को नीचे रखे और अपने आसपास कुछ सूखे घास थे, उस घास को इकट्ठा करके वहां आग लगा दिए। आग के रोशनी के वजह से वो औरत ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर सुशांत भाई जब आग जलाए, उस झोपड़ी के अंदर से जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगा।
वो उस औरत की हंसने की आवाज थी। वो औरत मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सुशांत भाई ये सब देखकर बड़े ही हिम्मत से कहने लगे, कौन हो तुम और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम मेरे जगह पर क्यों आए हो? तुम्हारी जगह? तुम मेरे जगह पर आए हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरे ही जगह पर आकर मुझे ही बाहर जाने के लिए कह रहे हो। उस औरत की इस तरह का बातें सुनते ही सुशांत भाई को काफी ज्यादा डर लगने लगा था। उन्हें समझ में आ गया था कि वो गलती से आकर उस औरत की जगह पर अपना घर बनाकर उस जगह पर सो रहे थे। उन्होंने काफी हिम्मत करके अपने पास पड़े हुए एक लकड़ी को अपने हाथों पर उठाए और जोर से कहने लगे, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इस लकड़ी से तुम्हें मारकर तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। डर नहीं लगता है तुम्हें? डर नहीं लगता है तुम्हें? तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकने लगा। तभी उन्होंने देखा कि अचानक वो औरत झोपड़ी से निकलकर इनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। बिजली की चमकने के वजह से उस औरत का शकल बहुत ही खौफनाक लग रहा था। उस औरत को देखते ही सुशांत भाई का हाथ पैर काम करना बंद हो गया था। वो डर के मारे नीचे गिर गए। इससे पहले वो कुछ कर पाते, वो औरत सीधा आकर उनके छाती के ऊपर बैठ गया। उस दिन उन्हें ये लग रहा था कि आज की रात उनका आखिरी रात है। डर के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उनकी आंखें भारी होने लगा और वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जब उनके आंखें खुले तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर उनके जो 4-5 दोस्त थे वो खड़े हुए हैं। उनमें से एक दोस्त इनके मुंह में पानी डाल रहे थे। अचानक ये उठकर बैठ गए और अपने दोस्तों से कहने लगे कि क्या हुआ। तभी वो 4-5 दोस्त हंसते हुए कहने लगे, अरे यार तू बता क्या हुआ, तू नीचे क्यों गिर गया था? जब हम यहाँ आए तो तू बेहोश पड़ा था। हम लोग तो हमारे खेती में आराम से सोए हुए थे, मगर तुम्हारा ये कुत्ता हमारे पास जाकर भौंकता हुआ हमें जगा दिया और हमें खींचते हुए यहाँ लेकर आया। हमें लगा कि शायद कोई जंगली हाथी तुम्हारी खेती में घुस आया है, इसीलिए तुम्हारा कुत्ता हमें खींचकर लेकर यहाँ आया है। मगर यहाँ आकर हम लोग देखे कि तू यहाँ बेहोश पड़ा है और यहाँ आसपास कोई हाथी भी नहीं है। आखिर बात क्या है? सुशांत भाई उस दिन रात को अपने साथ जो भी घटित हुआ था वो सारे बातें अपने दोस्त लोगों को बताई। उस दिन रात को सुशांत भाई को समझ में आ गया था कि उनकी जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका वो कुत्ता था, जिसको वो बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए थे। आज उसी कुत्ते के कारण उनका जान बचा था। अगर उनके साथ वो कुत्ता नहीं होता, शायद उस दिन रात को उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इस बात को घटित हुए 10 साल हो चुका है, मगर सुशांत भाई जब भी इस बात को सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके साथ आज वो कुत्ता नहीं है, मगर वो कुत्ते के वजह से ही उनका जान बचा था। वो उस कुत्ते को भूल नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये कहानी था सुशांत भाई की जिंदगी में घटी हुई एक खौफनाक रात के बारे में, जो आज भी उन्हें याद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में भी कोई इस तरह का घटना है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जीमेल पर आप हमें बता सकते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।